हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लैम कपल के बारे में, जो अब अलग हो गए हैं। लेकिन आई डोंट नो, ऋषि जी की जितनी भी बातें होती हैं वो हिमांशी के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती हैं। कुछ लोगों ने बोला है मेरे को काफी बार कि मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरे को तो सब कुछ बना बनाया मिल गया, मैं फेमस किसी और की वजह से हो गया। ये इसमें गलत क्या है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया। हिमांशी की वजह से आप लोग फेमस हो गए। जहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में, वहीं इन लोगों को थोड़े ही टाइम में लाखों सब्सक्राइबर मिल गए। और ये सब हुआ हिमांशी की वजह से। पर अफसोस, ऋषि को शर्म आ रही है ये एक्सेप्ट करने में कि वो हिमांशी की वजह से फेमस हुआ है। लगता है जिस चैनल पे मैंने घंटों घंटों बैठकर एडिटिंग करी, जिसमें मैंने व्लॉगिंग से लेकर पूरा मैनेजमेंट वीडियो कैसे जाएगा, कब जाएगा, सारी चीज़ों की मेहनत करी। और ऐसा लग रहा है मानो हिमांशी ने कुछ नहीं किया अपने चैनल के लिए। जब तुम्हारी और हिमांशी की शादी नहीं हुई थी तब से हिमांशी वीडियो एडिट कर रही है और वीडियो डाल रही है। दैट्स व्हाई रीजन शी इज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। पर अफसोस, एक व्लॉग एडिट करके तुम्हें लगता है कि जो किया है तुमने ही किया है, हिमांशी ने कुछ नहीं किया। सारी चीज़ों की मेहनत करी और फिर उसके बाद लोग आकर यही बोले कि तुमने सिर्फ दूसरों का यूज़ करा है। तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भैया पहले आप जाकर उस चैनल को देखिए, उस चैनल की ग्रोथ कहाँ से लेकर कहाँ तक हुई है। और वो पता है अकेले इंसान की ग्रोथ नहीं है, उसमें पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी, मेरा पूरा परिवार जुड़ा था, जो कि आप सब देखते थे, आपको व्लॉग्स पसंद आते थे, तो फिर ये स्टार्ट हुआ था। हिमांशी आज 8 सालों से यूट्यूब पर काम कर रही है। पहले उसने अपने बलबूते पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने क्या रीच बढ़ा दी हिमांशी के चैनल की। हिमांशी तो पहले से ही फेमस थी बिना तुम लोगों के। लेकिन हाँ, जब हिमांशी तुम्हारी लाइफ में आई तब तुम और तुम्हारी बहन और इनफैक्ट तुम्हारा पूरा परिवार फेमस हो गया। तो सही ढंग से देखा जाए तो हिमांशी की वजह से तुम लोगों की चैनल की रीच बढ़ गई। और एक बात बताना, तुम तो अभी भी वीडियो एडिट करते हो और फैमिली भी तुम्हारे पास है, तब क्यों व्यूज नहीं आ रहे तुम्हारे चैनल पर? तो कोई भी इंसान अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है। फैमिली बहुत बहुत सपोर्टिव थी हर चीज में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी कोई इश्यूज नहीं क्रिएट करे गए। वो तो हमें दिख रहा है कि कौन किसे कितना सपोर्ट कर रहा था। हिमांशी आप लोगों को सपोर्ट कर रही थी या आप लोग हिमांशी को सपोर्ट कर रहे थे, हमें सब समझ में आता है। हिमांशी काफ़ी सालों से यूट्यूब पर काम कर रही है तो लोग हिमांशी को बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है हिमांशी के बारे में जानने के लिए। और वैसे भी आप लोग हिमांशी की तारीफ क्यों करेंगे? आप लोग तो कोई मौका नहीं छोड़ते हिमांशी को ताना मारने का। फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। और इस बात की भी फ्रीडम मिलना जब कोई इंसान किसी और के घर पे आता है, और इतना प्यार मिलना और इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इतना जब कोई इंसान किसी के घर पे आता है, ये शब्द कहकर आपने बता दिया कि आप हिमांशी को कितना अपना मानते हैं। अगर आप हिमांशी को सच में अपना मानते तो कभी भी ये शब्द यूज ना करते। और इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इतना प्यार मिलना कि अपने रियल बच्चों से भी ज्यादा प्यार करना। फिर उनको एक दिन देखना पड़ता है कि उनके ऊपर ही इतने बुरे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बुरा बिहेवियर करा जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपके वो राइट्स हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक लड़की हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और लड़कियों की तो बात सुनी जाती है, लड़कों की सुनता कौन है। तो जस्ट बिकॉज आप लड़की हो, आपके पास राइट्स हैं, तो आप कुछ भी बोल दोगे बिना सोचे समझे कि दूसरे की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है तो वो चाहती तो आपकी पूरी फैमिली की धजिया उड़ा देती यूट्यूब पर और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने कुछ भी आप लोगों के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन आप लोग तो बड़े शान फरामोश लोग हो। जिस लड़की ने न आपके और न आपके परिवार के खिलाफ एक शब्द भी बोला, उसी लड़की के बारे में आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। बात अगर मेरे तक की होती तो शायद मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा होता। बट जब बात मेरे पेरेंट्स की आती है और दूसरा इंसान ये समझने लगता है कि अपने राइट्स का फायदा उठाकर कुछ भी ब्लेम्स लगा लेगा, कुछ भी बोल लेगा सिर्फ दूसरे इंसान को परेशान करने के लिए, तो ये चीज़ बहुत गलत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिमांशी ने ऐसा क्या आकर यूट्यूब पर ऋषि की फैमिली के बारे में बोल दिया जिस वजह से ऋषि की फैमिली को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। हिमांशी तो आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलती, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। पर आपने तो एक पूरी वीडियो ही बना डाली हिमांशी के खिलाफ। का बहुत बुरा लगता है जिस इंसान से आप इतना ज़्यादा प्यार करो और आपने कुछ उसको आज तक कहा भी ना हो, फिर भी उसके ऊपर ब्लेम्स लगाए जाएं। आज से ऊंची आवाज़ में बात तो करी नहीं उन्होंने, फिर उनके ऊपर गंदे ब्लेम्स लगाए जाएं। ऐसे ब्लेम्स की मैं अभी यहाँ बोलना प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन इनडायरेक्टली इतना जहर तो उगल ही चुके हो हिमांशी के बारे में, तो कुछ डायरेक्टली भी बोल दो। और इसी के बीच ऋषि की माँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी छोटी सोच साफ साफ नजर आ रही है।
अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए ही इज डेटिंग अनदर वुमन, अब कैसे करोगे? हैंडल कर पाओगे आप पर्सनली? ये चीज हैंडल कर पाओगे वैसे? इज दिस अ रीजन फॉर डाइवोर्स? ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है, पर आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ। मतलब माफ कर दो। नहीं, माफ नहीं करो, उसके भी तरीके होते हैं। उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। कमाल है, आंटी की सोच कितनी अच्छी है, कितना अच्छा परिवार है हिमांशी का। मुझे आज पता चला, अब समझ में आया कि ये डिवोर्स क्यों हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है? क्यों difficult करें तो ये? है, difficult इसे तो जो है। छोड़ के चले जाओ यार, ये एक ऐसी चीज होती है जो अनएक्सपेक्टेड फिर दूसरा वाला हस्बैंड भी करे तो जो ओफो आंटी जी, सारे लड़के कमीने नहीं होते, कुछ लोग रिश्ते निभाने वाले भी होते हैं। और अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है तो वाइफ को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को जोरदार थप्पड़ लगाए और लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल दे उसे। एंड ऐसा कई सारी वाइफ करती भी हैं। आंटी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, इसीलिए आंटी ऐसी बात कर रही हैं। अब जैसे मुझे यहाँ वेट करना पड़े, मैं भाग के चली जाऊँ तो मुझे और वहाँ डबल वेट करना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, देन पहले उसका जान। हाँ, भागना इज नॉट सॉल्यूशन। आपका जैसे कोई हस्बैंड है दूसरी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसका कोई कारण होगा, आपकी आप में अंदर कुछ कमी होगी, तभी हो रहा है ना ये सब। पॉजिटिवली उसको ठीक करने की कोशिश करो। आपको जैसे किसी बच्चे कमाल की सोच है आंटी जी की। अगर हस्बैंड चीट करे तो प्रॉब्लम वाइफ में होती है, इसका मतलब अगर कभी ऋषि ने चीट किया तो आंटी हिमांशी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। इनफैक्ट ये तो हिमांशी को ही बोल देंगी कि तुम में ही कोई कमी होगी, इसलिए ऋषि ने तुम्हें चीट किया। क्या सच क्या है ये तो हम नहीं जानते। उम्मीद कर सकते हैं कि हिमांशी भी जल्द से जल्द अपना साइड रखे। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।